हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईएसटी सर्कल में। तो हम लोग आज बात करेंगे कि कब आएगा रिजल्ट और क्या रहेगा कट ऑफ, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो कट ऑफ रहेगा वो कट ऑफ कितना जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो न्यूज़ है, और यह अच्छी न्यूज़ है एक तरह से हम लोग माने तो। क्योंकि हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो यहाँ में रेलवे बोर्ड ने क्या बताया है, यहाँ पे कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया है। इन्होंने ये बताया है कि जो पेपर होना था, यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, तो हम पूरे डिटेल में आपको बता देते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि रेलवे की ओर से सहायक लोको पायलट की CBT-1 का परीक्षा परिणाम इसी माह जनवरी में जारी कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि जो रिजल्ट आने वाला है इसी जनवरी में आएगा और इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपडेट क्या होगा हमारा जो CBT-2 के एग्ज़ाम के लिए। तो उस डेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद CBT-2 की जो परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, उसके बाद परीक्षा की जो तिथियां होगी उसको बाद में घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद उसके बाद तुरंत ही वो घोषित कर देंगे कि इस डे को हमारा क्या होगा, नियर अबाउट एग्जाम होगा। मतलब को आपको या तो 30 डे मिल सकता है या फिर आपको 45 डेज मिल सकता है, ताकि आप प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और भी लिखा हुआ है। ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि जो पेपर हुआ था आपको पता है कि 25 से लेकर 29 नवंबर तक के बीच में हुआ था। उसमें 9 शिफ्ट कराए गए थे। ठीक है, इसके बाद 5 दिसंबर को मतलब कि आंसर किया गया था, 10 दिसंबर को आज ऑब्जेक्शन बंद हो गया था। ठीक है, बाकी इसमें और भी चीज़ें लिखी है कि जो भी चीज़ें हो गई थी, जैसे कि सबने अपना रिव्यू दे दिया था, तो यहाँ पे मतलब कि इनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि हमारा जो रिजल्ट है वो एक तरह से तैयार हो चुका है लगभग। ठीक है, पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि संभावनाएं जताई जा रही है कि सहायक लोको पायलट भर्ती का परिणाम, ठीक है, इसी माह जनवरी के अंत में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके डेट के बाद जो लिखी है कि CBT-2 की जो तिथियां हैं वो बाद में घोषित कर दी जाएंगी। तो बिल्कुल वो बाद में घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके लिए आप लोगों का मतलब कि जो इंतज़ार था वो थोड़ा ख़त्म होता है। तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा कट ऑफ है वो कट ऑफ एक्चुअल में कितना रहेगा। अच्छा देखिए, एक चीज़ यहाँ पे उनको होगा, जैसे कि दिक्कत यहाँ पे होगा कि कुछ लोग तो तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जिनके 30 नंबर है ना, 35 नंबर है, तो ये लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। इवन जो यदि किसी का नंबर 25 नंबर है, खैर 25 पे नहीं जाते हैं, अभी मान लीजिए यहाँ तक 40 है, तो ये तो अभी तैयारी में नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट कर दो तैयारी। कब करोगे तैयारी? तैयारी करने का यही सही टाइम है ना, क्योंकि यदि रिजल्ट आ गया, आपका नाम उसमें आ गया, तो फिर आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाओगे। तो आपको तैयारी करना है तो आप अभी से लग जाओ, क्योंकि प्रिपरेशन तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एटलीस्ट प्रिपरेशन आपको मैथ का करना चाहिए, है ना। और भी चीज़ें हैं, मैथ, रीजनिंग, मतलब कि इन सब का तो कंटिन्यू कर देना चाहिए, क्योंकि ट्रेड तो बाद में भी पढ़ लेंगे आप। ठीक है, मतलब कि ट्रेड यदि आप लोग देखें तो ट्रेड तो बाद में भी पढ़ लेंगे, लेकिन आपको मैथ रीजनिंग को कर लेना चाहिए पूरा का पूरा। ठीक है, रीजनिंग हो गया, तो इन सब चीज़ों को कर लेना चाहिए। जैसे कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा कट ऑफ के बाद में करते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए आपके यदि नंबर इसके बीच में आ रहे हैं, है ना, इसके बीच में यदि नंबर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी तैयारी कीजिए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पिछली बार मैं बता रहा हूँ मेरा 27 पे ही हो गया था। 27 कितने में से आया था, 75 में से आया था, तो मेरा ये सिलेक्शन हो गया था इसी में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको भी तैयारी करना है उस हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए कि आपके नंबर आ रहे हैं नियर अबाउट 30 आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि या तो यदि 30 आ रहे हैं, ठीक है, कितना आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं या 35 आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल तैयारी कर देना चाहिए। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना है, क्योंकि दोस्त ये जो 30 नंबर आप ला रहे हैं ना, ये 30 नंबर आपको पता होगा कि ये आउट ऑफ 75 है ना। आपका 75 में से 75 है, लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो आपका जो 100 में से नंबर होगा वो आपका 40 नंबर होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं 40 नंबर ये हुआ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन देखेंगे तो 45 के अप्रॉक्स जाएगा, है ना। तो आउट ऑफ मतलब कि देखिए, तो ये यदि इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है 5-6 नंबर का, यदि ज़्यादा नंबर का हो जाता तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ये इतना हो जाता है। ठीक है,
और आप देख लो पिछले ईयर का जोन वाइज यदि कट ऑफ देखेंगे तो बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे एससी का, ओबीसी का, है ना, ओबीसी का और एससी का कट ऑफ इससे नीचे गया था, है ना, इससे नीचे ही था, कहीं 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 का ज़्यादा था, नहीं तो बहुत जगह का कट ऑफ जो था इससे नीचे ही था। तो आपको बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तैयारी करना चाहिए, है ना। और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सिलेबस के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि आपको तैयारी क्या क्या कर लेना चाहिए अभी अभी, ठीक है। तो प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन फॉर, ठीक है, प्रिपरेशन फॉर CBT 1, ठीक है, फॉर CBT 1। तो आपको देखिए प्रिपरेशन कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक तरह से यहाँ पे देखें तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए इसमें दो चीज़ें रहेंगी, एक तो पार्ट ए रहेगा, है ना, एक आपको पता है कि पार्ट ए रहेगा और एक पार्ट बी रहेगा, ठीक है, एक पार्ट ए रहेगा और एक पार्ट बी रहेगा। जो पार्ट बी रहेगा ओनली क्वालिफाई नेचर का रहेगा, तो आपको इसको केवल क्वालिफाई करना है ना। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 35% मार्क चाहिए। कितने मार्क चाहिए? 35% चाहिए, ठीक है। 35% का मतलब कि आपको 26.5 के अप्रॉक्स ऐसे नंबर लाने होगा, ठीक है, 26.50 के अप्रॉक्स नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, आउट ऑफ 75। और बाकी जो पार्ट है इसमें आपको 3-4 चीज़ें मिलेंगी, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको मैथ मिलेगा, ठीक है। तो इस बार मतलब कि देखिए अभी तो पूरा नोटिस में कंफर्म नहीं हुआ है कि जो 10 नंबर का आपका अफेयर, करंट अफेयर और स्टैटिक जी के होता था वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ तक मान के चलता है कि वो मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कोई कहीं नोटिस नहीं दिया गया है। पिछली बार जो कि था अभी इस बार नहीं है, ठीक है। तो रीजनिंग हो गया आपका, ठीक है, रीजनिंग हो गया। और उसके बाद यदि हम लोग देखें तो उसके बाद जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को देखें तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो वेटेज है सबसे ज़्यादा, ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के यदि हम लोग देखें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आ जाता है उसमें, जैसे तो ये देखिए हमारा 25 नंबर का है, ठीक है, 25 नंबर का है। और इसको भी देखें तो ये भी हमारे कितने नंबर का है? 25 नंबर का। बाकी ये वाला जो पार्ट है ये आपका 50 नंबर का है, ठीक है। तो आपको यदि क्वालिफाई करना है तो आपको इसको पूरा तैयार कर लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ यदि स्कोर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पर भी फोकस देना होगा, क्योंकि ये भी स्कोरिंग है, ठीक है। क्योंकि यदि आप यहाँ से यदि 30 नंबर ला देते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने 15-15 किया है ना, और आप 30 नंबर लेके आ गए, 30 नंबर यहाँ से लेके आ गए और इसमें से 40 नंबर आप लेके आ गए, है ना, 40 नंबर लेके आ गए, तो कहीं ना कहीं आपको 70 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो यदि इसको देखें तो आपका मतलब कि पूरा टोटल देखें तो 70 नंबर मिल जा रहा है। तो 70 नंबर यदि आपको मिल जा रहा है आउट ऑफ 100, है ना, आउट ऑफ 100 यदि 70 नंबर मिल जा रहा है तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे चांसेस है सिलेक्शन होने का, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ नहीं किया था, ठीक है। अब इतने नंबर तो आ गए फिर भी फेल हो गए, कैसे फेल होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट बी है क्वालिफाई है उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो ट्रेड को लेके चलना है, क्योंकि ये आपका ट्रेड रहेगा, ठीक है। तो ट्रेड में ओनली क्वालिफाई करना है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हार्ड है, इसलिए रेलवे ने बोला है कि बस इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो भी काम बन जाएगा, है ना। तो दोस्तों अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, नंबर के चक्कर में मत पड़िए। यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, आप देख लीजिएगा आपका रिजल्ट में नाम होगा, ठीक है, रिजल्ट में आपका नाम होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो रिजल्ट आएगा ना उसमें आपका नाम होगा, ठीक है, रिजल्ट में आपका नाम होगा, आपका नाम होगा। तो आप देखो तैयारी कर लो। यदि देखिए तैयारी नहीं करेंगे तो फिर भी रिजल्ट में नाम होने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तैयारी ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे 2 मार्क खा जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप यूआर से हैं और आपके 35 से 40 नंबर के बीच में आ रहे हैं तो आप तैयारी 100% कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, ठीक है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे तैयारी हो जाएगा। और यदि आप ओबीसी से हैं, ठीक है, आप ओबीसी से हैं और ओबीसी में यदि आपका 30 नंबर से 35 नंबर के बीच में आ रहा है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कुछ बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पे नहीं हो पाएगा, बहुत रेयर केस में, लेकिन हर जगह हो जाएगा। कट ऑफ बहुत कम जाएगा क्योंकि वैकेंसी 2,80,000 है, ठीक है, 2,80,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं बोलेंगे कि जो वैकेंसी है इतनी ज़्यादा है, और आपके मतलब कि जो स्टूडेंट हैं वो 13 लाख पेपर दिए हैं ना, 13 लाख पेपर दिए हैं। तो 13 लाख में आप देख ही लीजिए कितना फाइट है, बहुत कम फाइट है। और कहीं कहीं पे तो जो पासिंग मार्क है वहाँ पे भी उतने पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। यदि 25 से 30 नंबर है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी एसटी में है तो एसटी में आप यदि क्वालिफाई है
तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मतलब यदि 20 से 25 नंबर है तो भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप EWS है तो आपको OBC के नियर अबाउट नंबर आपके होने चाहिए, तब जाके आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ जगहों पे ऐसे हैं जहाँ पे आपका जो है कट ऑफ वहाँ पे कम जाने के चांसेस है, मतलब कि बस जो आपका स्कोर है, रा स्कोर पे ही हो जाएगा। मतलब कि जो इन्होंने बोला है कि 30% इनके लिए चाहिए, है ना, 40% चाहिए, 30% चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग टू ही वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस यही जानना था, और बाकी आप ज़्यादा कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े। आपके जितने भी नंबर हैं, यदि मैं जितना बता दिया हूँ, यदि इसके पास नंबर है तो आप मतलब कि तैयारी कीजिए पूरा, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजल्ट दोस्तों। मतलब कि बहुत से लोगों का चांस है, आप लोग देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा तो खुद ही आप बोलेंगे कि नहीं भैया आप सही बोल रहे थे कि मेरा रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आपको एक इन्फॉर्मेशन ही देना था ताकि आपको पता चल जाए कि रिजल्ट हमारा कब तक आएगा, ठीक है। तो आपका जनवरी में इसी में देखिए कि 25-25 के आसपास आ जाएगा रिजल्ट, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना।